ग्रेजुएट है पर जॉब नहीं लगी आपकी, और आप क्या बोलते हैं लोगों को कि एक मौका दीजिए, एक चांस दीजिए, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मैं बहुत अच्छा काम करूंगा, लेकिन मुझे एक चांस दीजिए अपने आप को प्रूव करने के लिए। कई बार मुझे कमेंट्स में भी ये देखने मिलता है कि भैया चांस नहीं मिल रहा है। पर आज हम बात करेंगे कि आपको चांस चाहिए ही क्यों। मुन्ना भाई एमबीबीएस देखिए आपने, उसमें एक बड़ा मजेदार सा सीन है। उसमें क्या होता है कि एक डेड बॉडी लेटी रहती है और उस पर सिखा रहे होते हैं कि कैसे उसको ऑपरेट करते हैं, कैसे चीरफाड़ लगाते हैं। और मुन्ना को देखने नहीं मिलता ये चीज़, मुन्ना भाई को ये चीज़ देखने नहीं मिलता। तो डॉक्टर मजाक में कहता है कि ऐसा करो, तुम अपनी बॉडी खुद ले आओ एक, ठीक है। और मुन्ना भाई सर्किट को फ़ोन करके बोलता है कि भाई मुझे पढ़ाई करने के लिए बॉडी चाहिए। और सर्किट बड़े प्यार से एक बाप जैसा बोलता है कि कोई बात नहीं भाई, तू पढ़ाई में मन लगा, मैं करता है ना इंतजाम बॉडी का। और फिर एक बॉडी लेकर हॉस्पिटल आता है। ये सीन हमें बहुत कुछ समझाता है। ये सीन हमें क्या समझाता है पता है? अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको दो चीज़ें चाहिए। एक, परमिशन चाहिए। परमिशन क्यों चाहिए? परमिशन इसलिए चाहिए कि कोई भी डॉक्टर नहीं बन सकता। ऐसा नहीं कि मैं बैठ जाऊं, मैं बोलूं मैं डॉक्टर हूं, आप आ जाइए। आप किसी का गलत गला काट दे, किसी का गलत हाथ काट दे तो बहुत परेशानी हो जाएगी, है ना। रिपरकशंस बहुत हाई हैं। तो इसलिए आपको उसके लिए एक लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन। क्यों? क्योंकि हाई इम्पैक्ट फील्ड है। दूसरी चीज में क्या सीखते हैं पता है? दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस सीन से खासकर, वो ये है कि अगर आपको एक स्पेशलिस्ट बनना है, अगर आपको एक डॉक्टर बनना है, तो आपको कोई ना कोई उपकरण, कोई ना कोई लर्निंग टूल चाहिए होती है। डेड बॉडी को ही लीजिए, इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं है। एक बॉडी चाहिए होती है और बहुत सारा लैब चाहिए होता है, बहुत सारी जगह चाहिए होती है प्रैक्टिस करने के लिए, फिर रेसिडेंसी करने के लिए हॉस्पिटल चाहिए होता है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी उठ के डॉक्टर बन सकता है, उसके लिए उसको स्पेशलिस्ट बनाने के लिए बहुत कुछ चाहिए। ये हम समझते हैं कि दो चीजें चाहिए, पहला लाइसेंस टू प्रैक्टिस और दूसरा लर्निंग के लिए टूल्स। लेकिन ये चीज हर किसी के लिए ट्रू नहीं है। जब हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो हम आज से 20-25 साल पहले की तरह सोचते हैं। 20-25 साल पहले क्या होता था? तब आपको दोनों चीजें चाहिए होती थी। आपको चाहिए होती थी परमिशन और आपको चाहिए होते थे टूल्स। टूल्स क्यों चाहिए होते थे? देखो, आज से कुछ साल पहले, आज से 20-25 साल पहले जब आप सिविल इंजीनियर बन रहे होते हो, जब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन रहे होते हो, तो आपको क्या चाहिए? आपको बड़ी बड़ी मशीन्स का एक्सेस चाहिए। आप कैसे समझोगे ट्रांसफार्मर के बारे में? प्रैक्टिकली कैसे सीखोगे? स्पेशलिस्ट कैसे बनोगे? क्योंकि हर कॉलेज में ट्रांसफार्मर का एक्सेस तो है नहीं, लगा हुआ तो है नहीं। तो क्या करना होगा? आपको फैक्ट्री का एक्सेस चाहिए, आपको कंस्ट्रक्शन साइट का एक्सेस चाहिए। और जब आपको वो एक्सेस चाहिए तो आपको उसके लिए उस तरह की पढ़ाई करनी पड़ती है। और सबको एक्सेस नहीं मिलता, नहीं मिलता। ये भी पता है हमें कि हर कॉलेज के हर सिविल इंजीनियर को, हर कॉलेज के हर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को एक्सेस टू इक्विपमेंट्स नहीं होता है। डॉक्टर को रेसिडेंसी चाहिए, वैसे सिविल इंजीनियर को साइट का एक्सेस चाहिए, वैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को फैक्ट्री का एक्सेस चाहिए, ट्रांसफार्मर का एक्सेस चाहिए। मुश्किल है, ये हम सब समझते हैं। लेकिन ये 20-25 साल पहले की बात है ना, जहां आपको परमिशन और एक्सेस चाहिए होती है। तभी आप कहते हो कि भैया एक मौका चाहिए मुझे प्रूव करने के लिए। बट आज क्यों चाहिए यह मौका? आज सारा का सारा काम कहाँ होता है? कंप्यूटर पर होता है, इंटरनेट पर होता है। आज के समय में अगर आपको एक फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना है तो आप क्या कर सकते हो? आप एक एक्सेल खोल सकते हो, आप कंपनीज का पूरा डेटा इंटरनेट पे रखा हुआ है, आप उसको उठाकर एनालाइज कर सकते हो। इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं यही करते हैं कि किसका स्टॉक ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा, क्या जाएगा, बाई करेंगे, सेल करेंगे। बट बेसिकली एनालाइज ही तो कर रहे हैं। किसी की परमिशन मांग रहे हैं, किसी कंपनी से परमिशन ले रहे हैं? वो नहीं ले रहे हैं। सेम टू सेम, अगर आपको आज प्रोग्रामर बनना है, आज वेब डेवलपर बनना है, आज एंड्रॉयड डेवलपर बनना है, तो क्यों किसी की परमिशन चाहिए? आपको बिल्कुल परमिशन नहीं चाहिए। आपको क्या करना है? आप अगर किसी कंपनी में जाते तो क्या करते आप वहां? आप एक वेब ऐप बनाते, आप उसको डिप्लॉय करते, आप उसको टेस्ट करते, आप उसको चलाते, आप उसमें फीचर्स ऐड करते, आप उसको गिटहब पे लगाते, आप उसके डेवऑप्स करते। यही करते ना। किसी कंपनी में ये सब करने के लिए आपको क्या मिलता है? एक कंप्यूटर, एक इंटरनेट। क्या आपके पास आज वो कंप्यूटर, आज वो इंटरनेट नहीं है? खुद से है? अगर है तो फिर किस बात का मौका चाहिए? किस बात की परमिशन चाहिए आपको? एक सेकेंड रुको। ये जो लंबी लकीर की सीरीज है, ये इसलिए है ताकि आप अगर करियर में परेशानी झेल रहे हो तो आप समझ सको कि सिस्टम कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, और उस सिस्टम के साथ रख के अपने करियर को बना सको। जॉब पाना सिर्फ नहीं है, करियर पाना है। इसलिए संडे के इन एपिसोड्स को कभी भी मिस ना करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जो काम कोई डेवलपर एक कंपनी में कर रहा है, वो आपको घर बैठे करने से कौन रोक रहा है? होगा क्या? एक्सपीरियंस आ जाएगा। आप क्या बोलते हो? वो एक मीम चलता है ना
कि जॉब के लिए एक्सपीरियंस चाहिए और इनएक्सपीरियंस लोग को कोई जॉब नहीं देता। तो भैया एक्सपीरियंस कहाँ से ले? यहाँ से ले। किसी और के परमिशन की, किसी और के मौके की जरूरत ही क्या है? एक ऐप बनाइए, उसको होस्ट कीजिए, उसको गिटहब पे डालिए। एक मोबाइल ऐप बनाइए, उसको प्ले स्टोर पे डालिए। इन एप्स को इतने अच्छे से टेस्ट कीजिए कि ये प्रोडक्शन के लायक लगने लगे, और फिर जब आप इसको रेज्यूमे पे डालिएगा तो यही आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा। आज एक रिक्रूटर है, वो क्या देखता है? बढ़िया है, अच्छा ठीक है, कंप्यूटर साइंस है, इस कॉलेज से है, ठीक है, इतना ग्रेड है, अच्छा ये भी कंप्यूटर साइंस है, अच्छा ये आईटी से है, अच्छा ये सीएस से है, ये सीएसई से है। तो 10-15 आपके ब्रांचेस हो चुके हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। तो क्या है, 10,000, 20,000, 50,000 ऐसे रेज्यूमे हर रिक्रूटर के पास जा रहे हैं। रिक्रूटर को तो कोई आइडिया ही नहीं है कि यार तुम कह रहे हो कि नहीं मैं बहुत मेहनती हूं, मैंने बहुत कुछ कर सकता हूं, आप मुझे एक मौका दीजिए। क्यों? आप उसी रेज्यूमे पे लिखो ना कि मैंने ये ऐप बनाया है, ये ऐप बनाया है, ये ऐप बनाया है, इसमें से ये तीनों आप होस्टेड है, आप देख सकते हो, इसमें ये 4 चीजें मैंने लगाई हैं जो प्रोडक्शन में लगती हैं। बस हो गया। अब आप स्टैंड आउट करने लगे। क्यों स्टैंड आउट करने लगे? क्योंकि आपको मौके की जरूरत, आपको परमिशन की जरूरत नहीं है। हम देखो बात फिर से वही कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि अगर तुम स्पेशलिस्ट बनोगे, अगर तुम वेब डेवलपर बन रहे हो और उसमें स्पेशलिस्ट बन रहे हो, तो तुम्हें टेस्ट करना रिक्रूटर के लिए आसान हो जाता है। आसान हो जाता है, बिल्कुल। हमने पुराने एपिसोड में भी यही बात की थी कि अगर तुम एक वेब ऐप बना देते हो तो किसी को भी समझ में आ जाता है कि तुम्हें जावास्क्रिप्ट, प्रोग्रामिंग, रिएक्ट, एचटीएमएल, सीएसएस सब कुछ आता है ना। पूरी की पूरी एक मीनार खड़ी है, ऊपर से देखो अगर टेरेस बना है तो उसका मतलब मीनार तो बनी ही होगी नीचे। और आज हम इस बात पे थोड़ा सा और जोर दे रहे हैं कि इस मीनार को बनाने के लिए आपको किसी से परमिशन की जरूरत नहीं है। और ऐसे एक फील्ड नहीं है, प्रोग्रामिंग में ऐसे फील्ड है, प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सारे फील्ड्स हैं ऐसे। प्रोग्रामिंग में मान लो आपको iOS इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए आपको थोड़े पैसे खर्च करने पड़ेंगे क्योंकि आपको iOS डिवाइस चाहिए होगा। लेकिन वेब डेवलपर बनने के लिए तो कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, सिंपल से लैपटॉप से काम हो जाता है। एंड्रॉइड डेवलपर बनने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े पैसे खर्च करने पड़ेंगे। क्लाउड इंजीनियर बनना है तो शायद थोड़े और पैसे खर्च करने पड़े, थोड़ा सा क्लाउड क्रेडिट लेना पड़े, उसको सिखाना पड़े। लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको तो एक चीज में स्पेशलिस्ट बन के घुसना है ना, जॉब लेना है ना। तो कोई भी एक फील्ड उठाइए, थोड़ा सा खर्च अगर लग भी जाए तो कर दीजिए, लेकिन किसी की परमिशन के लिए, किसी के मौके के लिए वेट मत कीजिए। प्रोग्रामिंग के बाहर भी सेम चीजें हो रही हैं। फाइनेंशियल एनालिस्ट जो हम इन्वैक्ट में करा रहे हैं उसमें भी सेम चीज है कि अगर आप फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हो, उसके लिए करने के लिए आपको क्या चाहिए? कंपनी का डेटा चाहिए जो पब्लिकली अवेलेबल है, और एक्सेल स्किल्स चाहिए, वो भी पब्लिकली अवेलेबल है। अगर ये 2 चीजें आपको आती हैं तो आप मॉडलिंग, फोरकास्टिंग, एनालिसिस सब कुछ कर सकते हो। और अगर आप ये कर सकते हो, अगर आप इतना बड़ा एक मॉडल बना सकते हो और किसी को दिखा सकते हो कि देखो ये मॉडल मैंने बनाया है, इसमें मैंने कंपनी के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज किया है और उनको फोरकास्ट करके मैंने ये बताया है कि हमें ये स्टॉक्स खरीदने चाहिए या नहीं। अगर आप ये कर सकते हो तो आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली बात ये कि वो फील्ड चुने जिसमें स्पेशलिस्ट बनने की जगह हो, जिसमें एक करियर हो, जिसमें काफी सारा डीप हो सके और एक लंबी मीनार, एक लंबी लकीर आप खड़ी कर सके। ये पहली चीज है जो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें टेस्टिंग ईजी हो जाती है और आपको ट्रिक क्वेश्चंस नहीं पूछते। दूसरी चीज क्या जरूरी है? दूसरी चीज ये जरूरी है कि ऐसा फील्ड चूज करें जिसमें इंटरनेट पे ढेर सारा डेटा हो, जिसपे आप इंटरनेट से सीख सके। आपको किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज जाके किसी डिग्री लेने की जरूरत ना हो। तीसरी चीज, ऐसा फील्ड चुने जहां कोई लाइसेंस नहीं लगता हो। जैसे आपको सीए बनने के लिए लाइसेंस लगता है, लॉयर बनने के लिए लाइसेंस लगता है, डॉक्टर बनने के लिए लाइसेंस लगता है, तो ऐसे फील्ड्स में आप नहीं घुस सकते हैं। बट इन कुछ फील्ड्स को छोड़ के ऐसे बहुत सारे फील्ड्स है जिसमें इंटरनेट पे ढेर सारा डेटा है और आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे फील्ड्स में घुस के खुद को एक स्पेशलिस्ट बना पाते हो तो जॉब आपके द्वारे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने रिक्रूटर का काम आसान कर दिया है। आपने रिक्रूटर को बोला है कि ये 50,000 रेज्यूमे का ये जो समुद्र है इसको छोड़ो, मेरा रेज्यूमे देखो, इस पे प्रोजेक्ट्स हैं, इस पे काम है। इस काम को करने के लिए मैंने तुम्हारे या किसी के परमिशन की वेट नहीं की, मुझे एक्सपीरियंस है सही काम करने का। लंबी लकीर सीरीज में भी बहुत कुछ आने वाला है, तो अगर आपने ये वीडियो देख ली है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस सीरीज के बाकी वीडियोस भी जरूर चेक कर ले। मैं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।